जातिवादी अत्याचारों की अपनी ही कहानी है। मनु के आदेशानुसार हमारे पूर्वजों से खाने कमाने के सारे साधन छीन लिए गए थे। उनको गांव या शहरों में रहने की आज्ञा नहीं थी। जातिवादी शासकों ने उनको एक एक दाने के लिए तरसा रखा था। भूमिहीन होने के कारण बहुत से लोग खेतीहर मजदूर बने हुए थे। जो कुछ भी भूपतियों से मिलता उसी को खाकर गुजारा करना पड़ता था। अधनंगे रहते थे। आंधी, तूफान, गर्मी और सर्दी में अर्धजीवित अधमरा जीवन जीते थे। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों ने पेट की भूख को बुझाने के लिए मृत पशुओं का मांस खाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अछूतों में मृत मांस खाने की प्रथा शुरू हो गई थी। गांव या शहर में कोई पशु मरता तो उसे बाहर ले जाने का काम भी अछूतों को ही करना पड़ता था। इस व्यवस्था के जीवन को देखकर बाबा साहब को अपार दुख हुआ था। 19 मार्च 1927 के दिन माड़ की विशाल सभा में 10,000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बाबा साहब ने संदेश दिया, जब तक हम पवित्रता की 3 बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम स्थायी उन्नति नहीं कर सकेंगे। नंबर 1, हमें अपने विचार सुसंस्कृत करने चाहिए। नंबर 2, हमारी बातों में प्रभाव या काफी वजन होना चाहिए। नंबर 3, हमारी आवाज में बल होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मृत पशु के मांस को खाना फौरन बंद कर दीजिए। अब समय आ गया है कि हमारे अंदर भी जो उच्च नीच की भावना है उसको हमें स्वयं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। बाहर फेंके हुए झूठे अन्नों को कभी मत खाइए। अगर आपने तीनों पवित्र बातों पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो हमारी स्व उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए हमें अपनी सहायता अपने आप करनी चाहिए। इससे हमारा गया हुआ मान भी हमको मिलेगा। सरकार ने थल सेना, जल सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है हमें उसे तोड़ना चाहिए। इसके लिए हमको सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। ये सब तभी संभव होगा जबकि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहेंगे। थोड़े से टुकड़ों के लिए हमें अपने अधिकार बेचने नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमारा बड़ा अपमान है। वतन गांव में सेवा करने के लिए मार को मिली हुई थोड़ी सी जमीन को छोड़कर जंगल की जमीन पर कब्जा करे और उसी पर खेती करे। स्वयं जमीन के मालिक बने और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करे। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयत्न नहीं करते तो उनमें और पशुओं में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप सभी एक होकर आगे बढ़े। बाबा साहब ने देखा कि उनके इस ऐतिहासिक उपदेश का प्रभाव हमारे लोगों पर उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। तब उन्होंने अप्रैल 1927 को महिलाओं की एक सभा बुलाई। उस महिला सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बहनों, हर समाज में स्त्री का महत्व होता है। जिस घर परिवार की स्त्री शिक्षित या प्रशिक्षित और सुसंस्कृत हो उसके बच्चे सदाई उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते। आपसे ही घर बनता है और बिगड़ता है। अगर आपको समाज में सम्मानपूर्वक जीवन बिताना है तो आपको मरे हुए पशु का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। जीवित पशु के तैयार मांस को खाइए। बाहर फेंके हुए अन्नों को तो कभी भूल से न खाएं। स्वयं अर्जित अन्नों को पकाइए और खाइए। आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि कभी भूल से भी घर में मृत पशु का मांस नहीं पकाएंगी और न खाएंगी। ऐसी प्रथा हमारे लोगों में क्यों पड़ी? हम आप में से कुछ लोगों ने इसे खाना क्यों प्रारंभ किया? इसको गहराई में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा ये आदेश है कि आप इस बुराई को फौरन बंद करें। जो पुरुष कमाकर खाद्यान्न खरीद कर नहीं लाता, आप उसके साथ धार्मिक रूप से असहयोग करें। आपके असहयोग से ही पुरुष सुधरेगा। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, उन्हें इस देश का शासक बनाइए। इसके बाद बाबा साहब ने सभी महिलाओं से प्रतिज्ञा कराई, उसे 3 बार दोहराया। बाबा साहब के इस पवित्र आदेश को सभी ने इतनी गंभीरता से माना कि सारे महाराष्ट्र और दक्षिण के सारे प्रांतों में इसका जादू का सा प्रभाव पड़ा। गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर ले जाने की प्रथा को हमारे लोगों ने बंद कर दिया। इससे जातिवादी चिढ़ गए। एक जातिवादी ने संकेश्वर, बेलगांव, कर्नाटक से पत्र लिखा कि मरे हुए पशुओं को न उठाने से अछूतों को 1,000 रुपयों का नुकसान होता है, इसलिए उनको ये काम नहीं रोकना चाहिए। इसका जवाब देते हुए बाबा साहब ने लिखा कि अब इस काम को जातिवादी स्वयं करे और 1,000 रुपये का लाभ स्वयं प्राप्त करे। इसके साथ ही बाबा साहेब भी उनको 1,000 रुपये और अपनी ओर से देंगे। इसके परिणाम स्वरूप गांव में हमारे लोगों को मजदूरी का काम देना बंद कर दिया। उनके अत्याचार इतने बड़े कि उनकी जमीनों पर हमारे लोगों के बने हुए मकानों को जला दिया। इन तमाम अत्याचारों के होते हुए भी हमारे लोगों ने बाबा साहब के आदेश का पालन किया। इसका प्रभाव भारत के सारे अछूतों पर पड़ा। सभी स्थानों पर मृत पशु के मांस का खाना और मुर्दों मवेशियों को उठाना हमारे लोगों ने बंद कर दिया। मार बेगार की प्रथा को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। बामन बनिया गठजोड़ के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध अपनी जी जान से किया। इस अपवित्र गठजोड़ ने जो अत्याचार किए और जो अब भी किए जा रहे हैं वे सब हमारे इतिहास के पन्नों में लिपिबद्ध है और उन्हें लिपिबद्ध करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली संतति उसे जान और समझ सके।
वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।